गुड मॉर्निंग। अभी संस्कृत व्याकरण का जो चैप्टर है कारक, उसको अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो कारक में देखना है कि कारक, सबसे पहले कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, लेकिन संस्कृत में कारक के 6 भेद को ही माना गया है। और वह 6 भेद है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा अधिकरण कारक है। और इसमें जो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, संबंध और संबोधन, इन दोनों कारक को नहीं माना गया है। लेकिन इसका अनुवाद बनाने के लिए जो हम लोग संस्कृत में अनुवाद करते हैं हिंदी वाक्य को, तो उसमें इसका प्रयोग विभक्ति लगाकर करते हैं। तो इसका आप लोग जानते हैं, जैसा कि 8 भेद है। तो सबसे पहला है इसमें कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान और पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण और 8वां है संबोधन। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि संस्कृत में जो 8 कारक है उसमें से 2 को नहीं माना गया है। एक है संबंध कारक और दूसरा है संबोधन कारक। इस दोनों को नहीं माना गया है। और इसे क्यों नहीं माना गया है, तो इसे हम अभी आगे बताएंगे कि क्यों नहीं माना गया है। सबसे पहले इसके विभक्ति चिन्ह को देख लेते हैं। विभक्ति चिन्ह, कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से या के द्वारा और संप्रदान का होता है को, के लिए। अपादान का होता है से, संबंध का होता है का, के, की। उसके बाद होता है इसका रा, रे, री। अधिकरण का होता है में, पर। संबोधन का होता है हे, अरे, अहो, अजी। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कारक का कौन कौन सा पार्ट है और सब में किसका कहाँ पर क्या यूज करते हैं। और ये जो संबंध और संबोधन है इसका क्यों नहीं होता है प्रयोग, और क्यों फिर इसका बाद में हम लोग अनुवाद बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक को लेके चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद यहाँ से हम लोग कर्ता कारक को लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ता का चिन्ह है ने, और कर्ता कारक जो है सबसे पहले जानेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो किसी भी काम को करता है, यानी कि क्रिया को अंजाम देता है, वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम अगर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे रामः गच्छति, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रामः गच्छति। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिया को कौन कर रहा है, यानी कि क्रिया को अंजाम कौन दे रहा है? गच्छति, यानी कि इसका मतलब होता है जाना है, और इस काम को कर रहा है राम। तो ये हो गया यहाँ पर कर्ता। तो हम लोग जान गए कि कर्ता कारक क्या है, कर्ता किसे कहते हैं। तो क्रिया को जो करता है, क्रिया को जो अंजाम देता है, वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रामः गच्छति, और रामः गच्छति में रामः कर्ता कारक है। तो दूसरा है
जैसे इसके भी अब बहुत सारे पद बताए गए हैं जिसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो उपपद विभक्ति जो है तो इसमें सबसे पहला होता है कर्तरी प्रथमा। इसका पहला होता है कर्तरी प्रथमा। जिसका मतलब हुआ कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इससे पहले हम लोग 8 कारक को देखें तो उस 8 कारक में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मोहनः गृहं गच्छति, तब यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहनः गृहं गच्छति में मोहनः यहाँ पर क्रिया कर रहा है और मोहन यहाँ पर कर्ता कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो हम लोग समझ गए हैं कि ये कर्तरी प्रथमा है। तब यहाँ पर उसी तरह से दूसरा है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा में हम लोग किसी भी नाम को दर्शाने के लिए, जब नामकरण किया जाता है नाम को दर्शाने के लिए अलग अलग तरीके से, तब फिर उसमें हम लोग अभिधेय मात्रे प्रथमा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको समझने के लिए अगर देखें तो जैसे अगर बहुत सारा नाम दिया गया है, जैसे रामः, मोहनः, कृष्णः, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग करके दिखाया गया है, रामा, मोहना, कृष्णा। इसी तरह से अलग अलग प्रकार के जब हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं और अलग जैसे एक ही जैसे का नाम रहता है तो उसमें प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है उसमें, तो अलग अलग करके इसमें दिखाने के लिए हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो कर्ता कारक काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा कि राम गच्छति, राम जाता है, यहाँ पर राम करता है। मोहनः गृहं गच्छति, मोहन घर जाता है, यहाँ पर मोहन करता है। अभिधेय मात्रे प्रथमा में भी हम लोगों ने देखा कि नाम को अलग अलग दर्शाने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा है कर्म कारक। दूसरा चलते हैं, इसमें दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं। तो कर्म कारक क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक कहते हैं। या फिर कर्ता को किसी काम करने, जो भी काम करने की अत्यंत इच्छा हो, जो जिसमें सबसे ज्यादा इच्छा हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसके भी हम उदाहरण को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके उदाहरण को देखते हैं। तो रामः पुस्तकं पठति, तो अब इसमें देख रहे हैं कि रामा पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है यानी राम किताब पढ़ता है। तो इसमें देख रहे हैं कि राम को किताब पढ़ने में अत्यंत इच्छा हो रही है। यहाँ पर पढ़ने का काम जो है वो किताब को कर रहा है, तो इसी से ये यहाँ पर कर्म कारक हो जाता है। तो इसमें हम लोग इसमें जानते हैं कि द्वितीया विभक्ति लगती है, जैसे कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया, तो हम लोग जानते हैं कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसी कारण से जैसे इसमें हम अभी देखेंगे, ते गृहं गच्छन्ति। अब
यहाँ पर देख रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग गृहम में किया जा रहा है, यानी कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गृहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ते का मतलब होता है वे सब और गच्छन्ति का मतलब होगा जाते हैं, तो वे सब घर जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर गृहम और कर्म है, तो इसीलिए गृहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। हमने ऊपर भी उदाहरण देखा जिसमें पुस्तकम है, तो पुस्तकम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार देखते हैं जब दूसरे उपपद विभक्ति की ओर चलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उसके ऊपर आता है अभितः, परितः, उभयतः, निक्षा, योगे, द्वितीय विभक्ति। तो अब जैसे कि हम लोग इसमें देखें अभितः, परितः, उभयतः, निक्षा, योगे, द्वितीय विभक्ति। तो अब जब भी हम लोग अनुवाद में देखेंगे कि इस सब शब्द में से कोई भी शब्द अगर आता है तो उसमें सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अभितः मतलब होता है दोनों ओर, परितः मतलब होता है चारों ओर, उभयतः मतलब भी होता है दोनों ओर। अभितः का मतलब भी दोनों ओर, उभयतः का मतलब भी दोनों ओर। निक्षा का मतलब निकट, यानी कि इस सब के योग में और आदि और बहुत सारे शब्द हैं जिसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ग्रामम, निक्षा, विद्यालयम अस्ति, तो इसमें अब देखेंगे कि यहाँ पर जब निक्षा का प्रयोग हुआ है तो इसीलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब निक्षा लिखा हुआ है अभितः, परितः, उभयतः, निक्षा, योगे, द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर निक्षा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रामम है, तो ग्रामम निक्षा विद्यालयम अस्ति, गांव के निकट विद्यालय है, यानी कि यहाँ पर गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर लिखते हैं कि तडागम, तडागम, उभयतः, उभयतः, वृक्षा, शन्ति, तो इसका मतलब हुआ कि तालाब के दोनों ओर वृक्ष है। अब इसका मतलब हो जाता है तालाब के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो आप लोग देखते हैं अगर हम लोग विभक्ति की ओर चलते हैं तो इसका मतलब अगर एक बार समझ के देखें कि गांव के निकट विद्यालय है, तो यहाँ पर के चिन्ह आता है, जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखा था कि संबंध कारक में के चिन्ह आता है। और उसी तरह से यहाँ पर तालाब के दोनों ओर वृक्ष है, तो उसमें भी के देखने के बाद हम देखते हैं कि वो संबंध कारक में आता है। और वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जब ये निक्षा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने षष्ठी का प्रयोग ना करके यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। और ठीक उसी प्रकार नीचे भी उभयता को देख करके यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम आगे अब बढ़ते हैं तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक को लेके। तो अब तीसरा है करण कारक। करण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा, से और के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं करण कारक में कि करण कारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं। करण कारक किसी भी काम को करने में जो सबसे ज़्यादा सहायता करे, जो सबसे अत्यंत सहायक हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह
कलम से लिखता है। अब यहाँ पर हमने इसे हिंदी में लिखा है वो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वह कलम से लिखता है, तो लिखने में सबसे ज़्यादा मदद यहाँ पर कलम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कलम जो है वो करण कारक है। तो इसको संस्कृत में अगर लिखते हैं तो संस्कृत में इसका होगा सह कलमेन लिखति। अब यहाँ पर देखें कि सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सबसे ज़्यादा मदद करे काम करने में, कर्ता को क्रिया को देने में सबसे ज़्यादा अत्यंत सहायक हो, वही करण कारक कहलाता है। तो यहाँ पर वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखति, और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसको लिखते हैं करने तृतीया, यानी कि करण में तृतीया विभक्ति, करने तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कलम से लिखता है, तो इसमें भी कलमेन में हम देख रहे हैं कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, इसमें देखे हैं कि करने तृतीया का प्रयोग किया गया है। अब इसी प्रकार से इसमें अगर देखते हैं तो इसमें अब दूसरा आता है येनांग विकारक, येनांग विकारक। येनांग विकारक को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जिससे किसी भी शरीर के किसी भी अंग में अगर विकार की ओर दर्शाता हो या विकार की ओर दिखाता हो तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पृष्ठेन कुब्ज अस्ति, सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति। अब इसमें देख रहे हैं इसका मतलब हुआ वह पीठ से कुबड़ा है, इसका यानी कि ये शरीर के विकार को दिखा रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर किस शरीर के किस, जैसे कि वह आंख से अंधा है या पैर से लंगड़ा है, इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस रहता है तो उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब अगला है सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया क्या है? साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह पिता के साथ घर जाता है, घर जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको बना के देखते हैं तो वह क्या होता है सह, और अभी हम लोग पढ़े हैं कि साथ के योग में तृतीया विभक्ति, तो यहाँ पर के साथ लगा हुआ है इसीलिए पिता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर साथ लगा हुआ है, लेकिन वैसे अगर हम लोग विभक्ति की ओर लेकर चलते हैं तो के अनुसार यहाँ पर संबंध कारक होना चाहिए, लेकिन संबंध ना होकर के क्योंकि यहाँ पर साथ लगा हुआ है उसी कारण से इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होगा सह पित्रा, तृतीया विभक्ति पिता का होता है पित्रा, सह पित्रा सह, और साथ का संस्कृत होता है सह सह, सह पित्रा सह गृहम गच्छति। तो इसका यही होगा सह पित्रा सह गृहम गच्छति। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए।
अब इसका जो विभक्ति चिन्ह है को के लिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसमें दान देने, जिससे दान दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दान देने का यहाँ पर अभिप्राय है, जैसे माता बच्चा को लड्डू देती है, लड्डू देती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि माता बच्चा को लड्डू देती है, तो इसमें देख रहे हैं कि दान देने का अर्थ, यहाँ पर दान देने का कहने का मतलब है अगर कोई माता बच्चा को लड्डू दे रही है तो उसे वापस नहीं लेने के लिए उसको खाने के लिए दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कहने का दान का अभिप्राय वही है। तो इसीलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हम लोग देखेंगे कि माता का एक वचन प्रथमा विभक्ति में माता ही होता है, माता। बच्चा को, तो बच्चा का संस्कृत होता है बाला, और चतुर्थी विभक्ति लगाना है इसीलिए होगा यहाँ पर बालाय, माता बालाय। लड्डू का होता है मोदक, मोदकम ददाति। तो फिर अब इसके लिए अब हम लोग आते हैं, तो ये जानते हैं कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है, संप्रदाने चतुर्थी। तो इसकी हम लोग उपपद विभक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो पहला उपपद विभक्ति है दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी का अर्थ हुआ कि दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति। तो जैसे कि ऊपर में देखें माता बच्चा को लड्डू देती है, तो उसमें देखें कि माता बालाय मोदकम ददाति। उसी तरह से अगर यहाँ पर कोई कुछ देने की बात कर रहा हो, तो लेकिन एक चीज को और ध्यान में रखना है कि जब भी यहाँ पर देखेंगे कि देने की बात, देता है अगर आ जाता है या देती है, तो हम लोग तुरंत चतुर्थी विभक्ति नहीं लगा देंगे, क्योंकि उसमें एक बात को और ध्यान रखना होगा। जैसे हम अभी कंपेरिजन के लिए बताते हैं, जैसे यहाँ पर है सह पुत्राय, वह पुत्र को मोदक देता है, मोदकम ददाति। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि वह धोबी को कपड़ा देता है। तो यहाँ पर जब अगर लिखते हैं कि वह, इसको हम समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वह धोबी को कपड़ा देता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वह धोबी को कपड़ा देता है, यहाँ पर भी देने की बात हो रही है और यहाँ पर भी देने की बात हो रही है, लेकिन इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो हमने पहले ही बताया है कि संप्रदान कारक में दान की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पुत्र को लड्डू दे रहा है, तो वो दान दिया जा रहा है, उसे वापस नहीं, उसे खाने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन धोबी को जो कपड़ा दिया जा रहा है वो धोने के लिए दिया जा रहा है और उसे धो करके वापस ले लिया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ, तो यहाँ पर जो को चिन्ह है और यहाँ पर भी को चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, लेकिन नहीं होगा। तो हम लोगों ने इससे ऊपर एक और पढ़ा था कर्म कारक, उसका भी विभक्ति चिन्ह को होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग होगा और यहाँ पर धोबी का संस्कृत होता है रजक, यहाँ पर होगा सह और रजक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सह रजकम वस्त्रम ददाति। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि वह धोबी को कपड़ा देता है, तो यहाँ पर लगा द्वितीय विभक्ति, और यहाँ पर पुत्र को लड्डू देता है, तो यहाँ पर लगा चतुर्थी विभक्ति। तो हम लोग ये देख करके उसका प्रयोग करेंगे कि दान देने की बात है या नहीं, और विभक्ति को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो वहीं पर देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना है इस वीडियो में, और उसके बाद धन्यवाद।